सभी मनुष्य परमात्मा को हे पिता, हे दुखहर्ता और सुखकर्ता प्रभु, ओ हेवनली गॉड फादर इत्यादि संबंध सूचकों शब्दों से याद करते हैं, परंतु ये कितनी आश्चर्य की बात है कि जिसे वे पिता कहकर पुकारते हैं उसका सत्य और स्पष्ट परिचय उन्हें नहीं है और उसके साथ उनका अच्छी रीति स्नेह और संबंध भी नहीं है। परिचय और स्नेह न होने के कारण परमात्मा को याद करते समय भी उनका मन एक ठिकाने पर नहीं टिकता, इसलिए उन्हें परमपिता परमात्मा से शांति तथा सुख का जो जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त होना चाहिए वह प्राप्त नहीं होता। वे न तो परमपिता परमात्मा के मधुर मिलन का सच्चा सुख अनुभव कर सकते हैं, न उससे लाइट प्रकाश और माइट शक्ति की प्राप्त कर सकते हैं और न ही उनके संस्कारों तथा जीवन में कोई विशेष परिवर्तन या पाता है। इसलिए हम यहाँ उस परम प्यारे परमपिता परमात्मा का संक्षिप्त परिचय दे रहे हैं, जो कि स्वयं उन्होंने ही लोक कल्याणार्थ हमें समझाया है और अनुभव कराया है और अब भी करा रहे हैं। परमपिता परमात्मा का दिव्य नाम और उनकी महिमा। परमपिता परमात्मा का नाम शिव है। शिव का अर्थ कल्याणकारी है। परमपिता परमात्मा शिव ही ज्ञान के सागर, शांति के सागर, आनंद के सागर और प्रेम के सागर है। वही पतितों को पावन करने वाले, मनुष्य मात्र को शांति धाम तथा सुखधाम की राह दिखाने वाले, गाइड, विकारों तथा काल के बंधन से छुड़ाने वाले, लिबरेटर और सब प्राणियों पर रहम करने वाले, मर्सिफुल है। मनुष्य मात्र को मुक्ति और जीवन मुक्ति का अथवा गति और सद्गति का वरदान देने वाले भी एकमात्र वही है। वह दिव्य बुद्धि के दाता और दिव्य दृष्टि के वरदाता भी है। मनुष्यात्माओं को ज्ञान रूपी सोम अथवा अमृत पिलाने तथा अमर पद का वरदान देने के कारण सोमनाथ तथा अमरनाथ इत्यादि नाम भी उन्हीं के हैं। वो जन्म मरण से सदा मुक्त, सदा एक रस, सदा जगती ज्योति, सदा शिव है। परमपिता परमात्मा का दिव्य रूप। परमपिता परमात्मा का दिव्य रूप एक ज्योति बिंदु के समान दिए की लौ जैसा है। वह रूप अति निर्मल, स्वर्णमय, लाल, गोल्डन रेड और मनमोहक है। उस दिव्य ज्योतिर्मय रूप को दिव्य चक्षु द्वारा ही देखा जा सकता है और दिव्य बुद्धि द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है। परमपिता परमात्मा के उस ज्योति बिंदु रूप की प्रतिमाएं भारत में शिवलिंग नाम से पूजी जाती है और उनके अवतरण की याद में महाशिवरात्रि भी मनाई जाती है। निराकार का अर्थ। लगभग सभी धर्मों के अनुयायी परमात्मा को निराकार इनकॉपी मानते हैं, परंतु इस शब्द से वे ये अर्थ लेते हैं कि परमात्मा का कोई भी आकार रूप नहीं है। अब परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं कि ऐसा मानना भूल है। वास्तव में निराकार का अर्थ है कि परमपिता साकार नहीं है, अर्थात न तो उनका मनुष्य जैसा स्थूल शारीरिक आकार है और न देवताओं जैसा सूक्ष्म शारीरिक आकार है, बल्कि उनका रूप अशरीरी है और ज्योति बिंदु के समान है। बिंदु को तो निराकार ही कहेंगे। अतः यह एक आश्चर्यजनक बात है कि परमपिता परमात्मा है तो सूक्ष्म एक ज्योति कण है, परंतु आज लोग प्रायः कहते हैं कि वो कण कण में है।